Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am dealing the topic that is organization and management of neonate unit. We will see the definition of what do you mean by the neonate care unit. Okay, the neonate care unit, the management of complex life-threatening disease, provision of intensive monitor and institution of life-sustained therapies in an organization manner to the critical ill children in a separate pediatric इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेट केयर यूनिट वो है जिसमें ऐसा मैनेजमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है ऐसे बेबीज़ को जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं। ठीक है, ऐसे केसेस को हम इस यूनिट में, इन एनआईसीयू में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें इतनी फैसिलिटी होती है कि सारे लाइफ सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है बेबी को, ताकि वो नॉर्मल लाइफ एंड रिवाइव कर सकें। क्लियर है? तो नियोनेट केयर इट इज़ ए मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, प्रोविजन ऑफ इंटेंसिव मॉनिटर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ सस्टेन थेरेपी इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू द क्रिटिकल इल चिल्ड्रन इन ए सेपरेट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द नियोनेट केयर? क्या गोल है नियोनेट केयर यूनिट का? टू इम्प्रूव द क्लिनिकल केयर ऑफ द क्रिटिकल इल नियोनेट। ठीक है, उनको कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्लिनिकल केयर को, बेबी अगर क्रिटिकल है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए अपन लोग जनरली नियोनेट केयर यूनिट में पेशेंट को एडमिट करेंगे एंड टू रिड्यूस द नियोनेट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट। ठीक है, हमारा मेन गोल रहता है नियोनेट केयर में पेशेंट को एडमिट करने का कि बर्थ रेट जो बेबी का जो डिजीज़ रेट है, ठीक है, उसको कम कर सकें। ठीक है, डिजीज़ नहीं होना चाहिए बेबी को, और डेथ रेट भी कम कर सकें। ठीक है, तो ये गोल है। एंड नेक्स्ट गोल इज़ टू प्रोवाइड द कंटिन्यू इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, नियोनेट केयर यूनिट का एक थर्ड गोल है टू प्रोवाइड द इन सर्विस एजुकेशन टू द स्टूडेंट, इन नर्सिंग स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑल्सो। ठीक है, मतलब जो भी नर्सेस वहाँ काम करेंगी नियोनेट केयर में, इट शुड बी स्किलफुल। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनका थर्ड गोल है। क्लियर है? टू इम्प्रूव, फर्स्ट गोल इज़ टू इम्प्रूव द क्लिनिकल केयर ऑफ क्रिटिकल इल नियोनेट, टू एंड सेकेंड इज़ to reduce the neonate morbidity and mortality. Third is to provide the continue in service and training to the medical and nursing personnel to the care of newborn. Okay, now grade of neonate care. ठीक है, नियोनेटल केयर यूनिट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, लेवल 1 में नॉर्मल नियोनेट केयर होता है, लेवल 2 में स्पेशल केयर नर्सरी होता है, एंड लेवल 3 विल बी इंटेंसिव नियोनेट केयर यूनिट। मतलब क्रिटिकल नियोनेट न्यूबॉर्न बेबी को लेवल 3 में केयर किया जाता है। ठीक है, तो लेवल 1 में किस टाइप के पेशेंट को हम केयर करेंगे, लेवल 2 में किस टाइप के करेंगे, और लेवल 3 में किस टाइप के पेशेंट को करेंगे, डिटेल से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेवल 1, this is for care given usually by the mother in the postnatal ward, supervised by the nurse and doctor, but required minimal medical and nursing advice। ठीक है, मतलब बहुत कम जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट को लेवल 1 में न्यूबॉर्न बेबी को एडमिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेबी विथ हेपेटाइटिस बी कैरिंग द मदर। ठीक है, मदर बेबी हेपेटाइटिस बी है तो ऐसे बेबी का स्पेशल केयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग ब्लड ग्रुप है, इस कारण हम उनका स्पेशल केयर करेंगे, इसीलिए उनको अलग रखेंगे। माइल्ड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, लाइक पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल्स मतलब अगर किसी किसी बेबी का 6 फिंगर्स रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे बेबीज़ को हम अलग लेवल 1 में रखेंगे। प्री ऑरिकुलर टैक्स, ठीक, प्री ऑरिकुलर
ठीक है, ये पीडियाट्रिक में आप पढ़े होंगे, ठीक है। ईयर के फ्रंट में जो होल टाइप का रहता है, ठीक है, वो एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन रहता है, वो ऐसे बेबीज़ को। एंड हाइड्रोसिल्स, ठीक है, हाइड्रोसिल्स इन मेल बेबी, मेल न्यूबॉर्न में अगर है टेस्टिस में, तो ऐसे बेबीज़ को भी हम लेवल 1 में पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। फोटोथेरेपी वाले बेबीज़, फिर बेबीज बॉर्न विद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटिक मेलाइटिस है, पैरेक्सिया है, ठीक है, बीपी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बेबी का, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, उसके बाद बेबी डिलीवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बेबी को हम लेवल 1 में रखेंगे। क्लियर है? Special care nursery, that is level 2, care given in special care nursery which the provide the observation, treatment, monitoring, falling short the intensive care but exceed normal routine care, ठीक है। तो जिसमें हम इंटेंसिव केयर यूनिट में रहेंगे, जिसमें स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लो बर्थ वेट बेबी हैं, ठीक है, 2000 वेट से ग्राम से कम है, ठीक है, बिलो हेल्थ से, प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, टाइम के पहले डिलीवरी वाले बेबी हैं, इन्फेंट ट्यूब फीडिंग ट्यूब, ठीक है, जो बेबी को राइस ट्यूब से फीडिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बेबीज़ को लेवल 2 में हम करेंगे। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, हाइपोथर्मिया है, माइनर सर्जरी हुआ है बेबीज़ का, ठीक है, विदिन 24 आवर, फोटोथेरेपी, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, ऑब्जर्वेशन जिनका करना है ऐसे बेबी को हम स्पेशल केयर नर्सरी में हम एडमिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट लेवल 3। लेवल 3 में क्रिटिकल पेशेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को रखेंगे। द पेशेंट की गिवन इंटेंसिव केयर सर्जरी टू सीरियस इल नियोनेट विल रिक्वायर द इंटेंसिव स्किल मैनेजमेंट बाय द नर्सिंग एंड मेडिकल स्टाफ, ठीक है। इसमें ऐसे स्टाफ भी होने चाहिए जो स्किलफुल हों, ठीक है, ट्रेंड, जो बिल्कुल ट्रेंड हो, ठीक है, मेडिकल स्टाफ भी, नर्सिंग स्टाफ भी। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल बेबीज वेंटिलेशन, जो वेंटिलेटर में है बेबी, मेजर सर्जरी हुआ है जिनका, लाइक पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरी, जो हार्ट का सर्जरी होता है, ठीक है, लाइगेशन हुआ है, सीवियर एस्फेक्सिया है, मिकोनियम एस्पिरेशन ऑफ सिंड्रोम है, मिकोनियम एस्पिरेट कर दिया है लेकिन उसको सर्वाइव किया है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है बेबी को, ठीक है। इन्फेंट वेट, जिनका वेट कम है, 2000 ग्राम से कम है, 1 to 50 ग्राम से भी कम है, बेबी विथ कन्वल्शन हुआ है, पार्शियल टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब बेबी को टोटली वो एनजी ट्यूब से ही फीड कर रहा है, ठीक है, ऐसे बेबीज़ को हम लेवल 3 में ही एडमिट करेंगे, ठीक है। द मेडिकल प्रोसीजर लाइक आर्टेरियल कैथेटराइजेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, ऐसे अगर हुआ है, मेजर सर्जरी हुआ है, आर्टेरियल कैथेटराइजेशन हुआ है, पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ है बेबी का, एंड कॉर्ड से, बेबी के जो कॉर्ड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ है, तो वो बहुत डेलिकेट सर्जरी होती है, प्रोसीजर होते हैं, इसलिए उसको लेवल 3 में एडमिट करेंगे और डॉक्टर जो नर्स हैं वो भी स्किलफुल होंगे, ट्रेंड। क्लियर है? नाउ फिजिकल, आपको नियोनेटल यूनिट के बारे में फिजिकल फैसिलिटीज़ भी आपको डालनी पड़ेगी, किस तरह से एनएचयू होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से होना चाहिए, नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, रूम्स होने चाहिए, ठीक है, रूम्स में फीडिंग एरिया भी होने चाहिए, वेटिंग एरिया जहाँ पर मदर मतलब आ सकती हैं, फीड करा सकती हैं अपने बेबी को, वॉशिंग एरिया अलग होना चाहिए, ठीक है, स्टोर रूम, ठीक है, हैंड वॉशिंग एरिया अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आप ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको शो कर रही हूँ वैसे ही हो, आपके हॉस्पिटल जैसे फैसिलिटी है उस हिसाब से भी आप फिजिकल डायग्राम बना के कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में तो स्कोर मिलेगा। क्लियर है? तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट चीज़ इज सेटिंग, कैसे होना चाहिए सेटिंग, यूनिट फैसिलिटी प्रिफरेबली स्क्वायर स्पेस, स्क्वायर स्पेस में होना चाहिए, एकदम कन्वर्ज या शॉर्ट नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट टैप, एल्बो फुट ऑपरेटेड, ठीक है, जो भी मतलब जो भी टैप है, ठीक है, हैंड वॉश के लिए वो एल्बो से क्लोज करने वाला और बंद करने ओपन करने वाला होना चाहिए, फुट ऑपरेटेड डोर होना चाहिए, ठीक है, एंड बिल्ड इन वुडन कैबिनेट स्टोरिंग परपस, और कैबिनेट जो कैबिनेट्स अगर हैं हॉस्पिटल एनएसयू में फॉर स्टोरिंग पर्पस अपन को रखना है, आइसोलेशन रूम फॉर इन्फेक्टेड बेबीज, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स ज़रूरी है। और स्पेस कैसा होना चाहिए बेबी का, हर बेबी का
NSU डिज़ाइन शुड बी अलाउ 500 to 600 ग्रॉस स्क्वायर फीट का होना चाहिए। NSU हर एक रूम 500 to स्क्वायर फीट का होना चाहिए। फॉर द पेशेंट 100 एक बेबी एक स्क्वायर फीट रिक्वायर फॉर द ईच बेबी। एक बेबी एक 100 स्क्वायर फीट वो कवर करेगा, ठीक है। और हर बेबी के बीच में गैप होना चाहिए, क्लियर है, स्पेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Location should be as close as possible to the labor room and obstetric OT, ठीक है। तो NSU है वो लेबर रूम और obstetric OT के नियर होना चाहिए, ताकि वहाँ से बेबी जैसे कि लेबर रूम से डिलीवर हुआ तो हम इजीली हम NSU में शिफ्ट करें, ठीक है। तो वो नियर पास में होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक OT से भी अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहा है तो वहाँ से भी हम बेबी को NSU नियर होना चाहिए, ठीक है। एलिवेटर शुड बी अवेलेबल इन क्लोज एंड एलिवेटर मतलब अगर लिफ्ट है तो वो क्लोज होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी हो तो इजीली हम बेबीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफर और सिक आउट बोन बेबी, एलिवेटर उसी के लिए होना चाहिए, क्लियर है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, सिक है तो हम शिफ्ट कर सके फास्ट और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। Hand washing and gowning should be located at the entrance and self closing door, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे मदर भी आ रही हैं उनको फीड कराने, तो भी उनको ताकि प्रिवेंट इन्फेक्शन से दूर करने के लिए उनको भी ग्लव्स मास्क और गाउन प्रोवाइड करेंगे। वो भी डोर के पास में ही रहेगा, अलग एक एरिया, ठीक है। और डोर शुड बी सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए, क्लियर है। एग्जामिनेशन एरिया, ये भी बहुत ज़रूरी है। बेबी का जो एग्जामिनेशन है, वेयर बेबी को न्यूनेटल जो असेसमेंट करना है, उनका चेकअप करना है, वो वाला एरिया अलग होना चाहिए, ठीक है। क्लीनिंग करना है बेबी का, ठीक है। ये सारी चीज़ हम ताकि एग्जामिनेशन एरिया में कर सकें, ठीक है। मदर एरिया, जहाँ हम मदर को बैठा सके आराम से, ठीक है। और मदर ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, ठीक है, ताकि टेम्परेचर भी बेबी का मेंटेन रहे और मदर और बेबी का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। और रूमिंग, जिसे रूमिंग इन कहते हैं, क्लियर है। नाउ नर्सिंग स्टेशन सेंटर एरिया में होना चाहिए। न्यूबॉर्न चार्ट, हॉस्पिटल फॉर्म, कंप्यूटर, टेलीफोनिक लाइन शुड बी लोकेटेड इन दिस एरिया, ठीक है। तो नर्सिंग स्टेशन हमेशा सेंटर में होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर एंड जो एरियाज है टेलीफोनिक कनेक्शन वो होना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं मदर से भी, डॉक्टर से भी और अलग वार्ड से भी, क्लियर है। और जहाँ पर न्यूबॉर्न चार्ट भी वो मेंटेन कर सकें, प्लॉट कर सकें, ठीक है। क्लीन यूटिलिटी एंड सॉइल यूटिलिटी होल्डिंग रूम्स, ये भी अलग से एक रूम होना चाहिए। बेबीज के ICU के पास नहीं होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जिसमें स्टॉकिंग, क्लीनिंग, यूटिलिटी आइटम्स, स्टेराइल डिस्पोजेबल्स, ठीक है, जहाँ स्टेराइल कर सकें हम, ठीक है। डिस्पोजेबल हम को थ्रो कर सकें, डिस्पोजेबल ऑफ डर्टी लाइन एंड कंटेमिनेटेड डिस्पोजेबल चीज़ हम उसमें डस्टबिन में डाल सकें, ठीक है। बेबी के ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूबॉर्न जो बेबी जहाँ पर है, जिस जगह है, वहाँ से हम ये डिस्पोजेबल चीज़ें को ले जा रहे हैं तो इट विल इन्फेक्ट टू बेबी, ठीक है। तो उसको दूर ही रखना है। नाउ वेंटिलेशन, इफेक्टिव वेंटिलेशन टू रिड्यूस नोसोकोकल इन्फेक्शन व्हेन सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, ठीक है। वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। सेंट्रलाइज AC होना चाहिए, प्रोवाइड द एग्जॉस्ट भी होना चाहिए। लाइटिंग, वेल शेडो लाइटिंग, फ्री इल्यूमिनेटेड 100 फुट कैंडल बेबीज लेवल, ठीक है। शेडो लाइटिंग होनी चाहिए, पेंटेड वाइट, स्लाइटली ऑफ वाइट अर्ली, ठीक है, क्योंकि एकदम डार्क कलर का पेंट नहीं होना चाहिए NSU, ठीक है। लाइट कलर का होना चाहिए, वाइट ऑफ लाइट का, क्योंकि अगर बेबी को अगर साइनसिस है और जॉइंडिस है तो ऐसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अपन को लाइट जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, क्लियर है। एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन 26 to 28 डिग्री का होना चाहिए टू मिनिमम द थर्मल्स, ठीक है। ह्यूमिडिटी 50%। बेबी बेड शुड बी 2 फीट अवे फ्रॉम द वॉल एंड विंडो, ठीक है। वॉल और विंडो से 2 फीट दूर रखना है बेबी के बेड को, क्लियर है।
uninterrupted clean water supply. Each patient care area must be wash basin with the foot, elbow and sensor operator water tap. ठीक है, सभी रूम्स में वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, प्लस वॉश बेसिन होना चाहिए विथ एल्बो टैप. Communication system. नर्सरी कॉम्प्लेक्स शुड बी प्रोवाइड इन इंटरकॉम सिस्टम. इंटरकॉम सिस्टम होना चाहिए ताकि हम एक रूम से दूसरे रूम में भी अगर कुछ ज़रूरत है तो हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे वार्ड में डॉक्टर्स को भी, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स को भी. क्लियर है. डायरेक्ट लाइन एक्सटर्नल टेलीफोनिंग इन मॉनिटरी एंड पेरेंट्स सभी इजी एक्सेस. क्लियर है. Now personnel available sufficient members of adequate trained personnel. Nurse patient ratio is special care in NICU. ठीक है, प्रॉपर जितनी ऑक्यूपेंसी है बेड की उसके हिसाब से अपन को उतने मेडिकल एंड नर्सेस को अपन को अलॉट करना है NICU में. क्लियर है. अकॉर्डिंग टू बेड ऑक्यूपेंसी लाइक मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ इज अलॉटेड इन द नियोनेट यूनिट. तो फॉर द स्पेशल एंड इंटरमीडिएट केयर नियोनेट यूनिट, स्पेशल केयर करना है बेबी का, तो अपन को सीनियर डॉक्टर चाहिए. नंबर ऑफ द सीनियर डॉक्टर विल बी सेम, मतलब आगे बताएंगे हम. ऑनर द रेसिडेंसी डॉक्टर इन ईच 8 to 10 बेड्स विथ 1 रिलीवर. रेसिडेंशियल डॉक्टर होने चाहिए एंड 8 to 10 बेड्स में और एक रिलीवर. मेडिकल ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है. NICU में फुल टाइम नियोनेटल विद स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग नियोनेट मेडिसिन शुड बी हेड टू यूनिट. ठीक है, मेडिकल डायरेक्ट नियोनेटल पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, नियोनेटल फिजिशियन 6 to 10 पेशेंट्स वन एक होना चाहिए, ठीक है. कंटिन्यू केयर, इंटरमीडिएट केयर, इंटेंसिव केयर के लिए, ठीक है, और रेसिडेंशियल डॉक्टर भी होना चाहिए, ठीक है. नर्स में नर्स एक पेशेंट इज 1:1, ठीक है. इन ऑल शिफ्टेड फॉर बेबी 1 मल्टी सिस्टम सपोर्ट इंक्लूडिंग वेंटिलेटर थेरापी. ठीक है, अगर मल्टीपल सिस्टम मतलब बहुत वेंटिलेटर से है, बेबी को लाइफ सपोर्ट लगा हुआ है, तो ऐसे में ऐसे केसेस में 1:1 मतलब एक नर्स एक पेशेंट को ही, बेबी को ही देखेगी. क्लियर है. ए रेशियो इज 1:2 फॉर द सिक बेबी नॉट रिक्वायर. अगर वेंटिलेटर नहीं है, लाइफ सपोर्ट से अटैच नहीं है बेबी, तो 1:2 मतलब एक स्टाफ 2 बेबी को देख सकती है. क्लियर है. फॉर स्पेशल केयर यूनिट ऑब्जर्वेशन है, तो इसीलिए हम 1:3 कर सकते हैं. एक नर्स 3 बेबी को देख सकती है या फिर 5 एज पर द शिफ्ट मैनेजेबल. ठीक है. For day of leave another emergency desirable have at least 2 to 3 of the staff. ठीक है, क्योंकि इनको डे ऑफ इमरजेंसी हो सकती है, इसीलिए 2 से 3 स्टाफ NICU के लिए अपन को इमरजेंसी के लिए सेव करके, जो इंचार्जेस हैं वो सेव करके रखते हैं. अगर इमरजेंसी हुआ तो इस स्टाफ को हम शिफ्ट कर सकें. क्लियर है. नर्सेज फुली ट्रेंड एंड परमानेंट इन द यूनिट एट एनी गिवन. ठीक है, वो फुल ट्रेंड होनी चाहिए, फुल टाइम वर्क करेंगे जब उनकी ड्यूटी लगती है तब. ठीक है. नीडेड इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट जनरली NICU में होना चाहिए. न्यूनेटल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा आपको यही चीज़ ही लिखना है, क्या क्या होना चाहिए. जो इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे NICU में, सारे को लिस्ट आउट करना है. रिसर्चिंग इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सक्शन फैसिलिटी, कैथेटराइजेशन, सिरिंज नीडल, ड्रग्स नीडेड, फीडिंग इक्विपमेंट, weighing machine, incubator, thermometer, oxygen hood, radiant heat warm-up, phototherapy, oxygen analyzer, heat rate monitoring, respiratory rate, apnea monitoring, blood pressure, infusion pump, syringe pump, transcutaneous bilirubin meter, transcutaneous blood gas monitor, vein viewer, pulse oximeter, ventilator, intracranial pressure monitor. ठीक है. एंड एक्स्ट्रा कॉर्पोनियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर, ये सारे पूरे फैसिलिटी एक NICU में होने. फीडिंग इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, बॉल, स्पून अलग अलग साइज के, ठीक है, ग्लास, ठीक है, एंड ये सारे फीडिंग आपको इक्विपमेंट रखने हैं. ठीक है. इन्फ्यूशन पंप, वेंटिलेटर एंड फोटोथेरेपी. ठीक है, आप ये सारी चीज़ें आप देखे भी होंगे NICU में. इंक्यूबेटर. लास्ट चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग केयर. मैनेजमेंट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एग्ज़ाम में आप डालिएगा, आपको
स्कोर अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस नर्सिंग असेसमेंट आप बेबी, ठीक है, बेसिक जो असेसमेंट है फुल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग द फिजियोलॉजिकल डाटा, पूरा डाटा अपन को हिस्ट्री अपन चेक करना है। सेफ्टी मेजर अपन को ध्यान में रखना है बेबी को। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर में अभी जैसे मैंने बताया कि बेबी को वॉल और विंडो से दूर रखना है, गैप होना चाहिए हर बेबी के बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ को आपको रखना है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट अपन को प्रोवाइड करना है। उनका टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन करना है। प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, उनको इन्फेक्शन से दूर रखना है। और हाइड्रेशन मेंटेन करना है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, थ्रू द अगर वो स्पून से ले रहे हैं, ग्लास से ले रहे हैं, मदर फीड ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो वो, ठीक है, या फिर राइस ट्यूब से भी ले रहे हैं तो उनको फीडिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, वो सारे टाइप्स आप लिखेंगे। स्किन केयर करना है, क्लीन करना है बेबी को। ठीक है, ये सब प्रोसीजर में आएंगे तो आप ये सब डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन प्रॉपर और टाइम पे देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। डेवलपमेंट ऑफ आउटकम, जिस तरह हम फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बेबी को, उस तरह उसका आउटकम भी वो कितना आ रहा है, यूरिन आउटपुट, वो सब भी ध्यान में रखना है। फैसिलिटेट पेरेंट्स इन्फेंट रिलेशनशिप, ठीक है, इसके लिए अलग से एरिया प्रोवाइड किया जाता है। एनएसयू में एक रूम है जिसमें हम उनके मदर है, फादर है, वो बेबी को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, रूमिंग इन को फॉलो करना है। ठीक है, तो डिस्चार्ज प्लानिंग एंड होम केयर, जैसे बेबी रिकवर हो जाता है तो डिस्चार्ज के टाइम पे अपन को उनको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। प्लानिंग, किस तरह से उसको फीड कराना है, केयर कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है। ठीक है, वो सारा चीज़ उनको हेल्थ एजुकेशन में देना है। ठीक है, so this is all about the organization and management of NSU. That is very important topic. Have any doubt you can ask me. Okay, thank you.